खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पर रेवाड़ी में हाँ और जितने भी दर्शक इस वीडियो की देखने लग रहे हैं आज जोड़ का निवेदन है कि मैं इस वीडियो वाला चिप जो न्यू सोच लो या वीडियो उन खातर वरदान साबित होगी, उनके रिश्तेदारों खातर वरदान साबित होगी, मित्र प्यारे खातर वरदान साबित होगी। रेवाड़ी के एक हॉस्पिटल में हूं जिसका नाम है SMS। लेकिन इस हॉस्पिटल में क्या खास बात है, इस हॉस्पिटल का दावा है, चैलेंज है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है 99% हॉस्पिटलों के पास में वह टेक्नोलॉजी को नहीं। जिस तरह के डॉक्टर हमारे पास में है उस तरह के डॉक्टर आपने कहीं ढूंढने तभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका शरीर में कहीं पे भी दर्द है, आपका दर्द विदिन डे ठीक करके न बिना ऑपरेशन बिना सर्जरी के आप घर पे भेज दिए जाओगे परमानेंट सोल्यूशन के साथ में। डॉक्टर मनोहरा हमारे साथ में है और MBBS की डिग्री कर रखी है और न्यू सोच लो अपनी डिग्री पर अपना काम पे इतना भरोसा है कि जिसमें चैलेंज कर दिया है। ये स्ट्रक्चर आपने साइंस रूम में देखा होगा जब भी आप स्कूल में रहे होंगे। इसका बारे में आपने उस टाइम पे बहुत कम जाना होगा, लेकिन आज आप इसका बारे में बहुत जानोगे। या मशीन आप पूरा भारत में ढूंढ लियो, शायद एक दो और मिल जाएगी, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं आता होगा। सबसे पहले स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोहर, इंटरवेंशन पेन एंड फिजिशियन। तो स्पेशली जो हमारा हॉस्पिटल है, पेन एक शब्द है, पेन भाई जो पेन है ना यानी कि दर्द जिसको होता है ना उसी को पता है। नॉर्मली क्या करते हैं जी, बस कुछ नहीं है, नहीं ज्यादा कुछ नहीं हुआ, दर्द हुआ है, सिर्फ गोली ले ली ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले पेन को समझेंगे कि पेन क्या चीज है और पेन से क्या हो सकता है। तो पेन सिर्फ दर्द नहीं है, पेन की वजह से आदमी के पूरा जो अपना दिमाग है सभी हिस्सों पे उल्टा नुकसान पड़ता है। नींद कम आना, चिड़चिड़ापन होना, मन नहीं लगना, किसी से बात नहीं करना, सुबह पहले जकड़न रहना, ज्यादा दवाइयां खाने से लीवर किडनी गुर्दे खराब होना, पेशाब की तकलीफ हो जाती है, शरीर में गर्मी करती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम दर्द से चालू होती है। और दर्द के साथ में जैसे जैसे हम गलत रास्ते अपनाते चले जाते हैं, जैसे बिना डॉक्टर को पूछे हुए दवाई खाते रहना रोज मेडिकल स्टोर से, क्योंकि अमेरिका तो है नहीं, इंडिया में तो कुछ भी मांग लो बिना प्रेस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। ठीक, कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो अफीम, गांजा, सुल्फा, फेंटानिल, केटामिन के इंजेक्शन, नशे की लत पड़ जाती है। पंजाब साइड से, राजस्थान से पेशेंट आते हैं, अमल खाना चालू कर देते हैं दर्द के चक्कर में, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, शादी टूट जाती है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। कहाँ से शुरू हुआ? पेन से चालू हुआ। उसके बाद में गलत तरीकों से कभी दबवा लिया, खिंचवा लिया, झटका मरा लिया, पता चले कि वो किसी इलाज के लायक ही नहीं बचा। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल। तो पेन क्या चीज है सर? पेन मतलब इंसान को दर्द से शुरू होके और उसका समाज भी खत्म हो सकता है अगर वो गलत ट्रैक पे चला गया तो। चलो ये तो बात हो गई कि पेन है, पेन का दूसरे भागों में स्थितियों में कैसे क्या है। तो सभी को एक सामान्य भाषा में मैं समझाना चाहूंगा इससे कि पेन क्या चीज है, कैसे हो सकता है, और आज की डेट में क्या क्या उसके इलाज संभव है बिना ऑपरेशन से। डॉक्टर साहब ने, मैं एक बार बीच में एक सेकंड का ब्रेक दूंगा भाई। जिस भी भाई का, बहन का, माता का, बुजुर्ग का, किसी का भी अगर आपका किसी भी तरीके बैकबोन तक लेकर ना नीचे किसी भी ज्वाइंट तक अगर दर्द है तो न्यू सोच लो यह वीडियो आपके लिए बनी है, आपके लिए बनी है यार। जरूर बताओ जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिसका अभी हाँ बिल्कुल बताते हैं। होता क्या है एक्चुअली, और सही भी है अपने आप में, कि जिसको भी सबसे पहले अपन दर्द पकड़ते हैं, जैसे डिस्क का दर्द हो गया जी, कमर का दर्द आदमी बताता ही नहीं है, बता देवे तो पहले वो नीम हकीम, वैद, कायरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट उनके पास जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि ये आदमी सर्जरी नहीं कर सकता, उसके पास ही जाओ। बिल्कुल। बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो सीधी सर्जरी कर देगा, काट देगा और मैं जिंदगी भर खाट पकड़ लूंगा। ये बात कई कई जगह सही भी साबित हो जाती है। हमारे पास उल्टा है। मरीज दिल्ली गुड़गांव वाले इसलिए आ जाते हैं कि वीडियो देख ली, इलाज सस्ते में हो जाएगा, MRI लेके आता है, सर्जरी करा लो जाके। क्यों? क्योंकि वहां 5 लाख लग रहे हैं, रेवाड़ी में 1.25 लाख 1.5 लाख में काम हो जाना है। ठीक, हम उल्टा करते हैं, MRI देखते हैं, हम कहते हैं ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है आपको। अच्छा, अभी आप एक पेशेंट का एग्जांपल मैं दूंगा, दिल्ली से आए हुए हैं, कल रात से पेशेंट भूखा था, मैंने MRI देखी, मैंने कहा ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, 30 साल का पेशेंट है, अगर आज ही रीढ़ की हड्डी का मेजर ऑपरेशन, स्क्रू
और रोड वगैरह लगा दिए तो आगे उसके लिए ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। चलो अभी समझते हैं हम, ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। यहाँ से लेके एडी तक कहीं पर भी दर्द हो सकता है। बिल्कुल। कहीं पर भी हो सकता है। बिल्कुल। हॉस्पिटल में चाहे 1000 पेशेंट आ रहे हैं चाहे 10 पेशेंट आ रहे हैं, बिल्कुल 80% लोगों का कारण अस्पताल आने का दर्द होता है। बिल्कुल। बीमारी क्या है ऐसे नहीं होते हैं। मरीज कहता है जी कैसे है जी, दर्द हो रहा है जी, कहाँ, पेट में दर्द हो रहा है जी, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है जी, कंधे में दर्द हो रहा है जी, घुटने में। कारण कुछ भी हो सकता है, 80% कारण दर्द होता है। तो एडमिशन का हॉस्पिटल में कारण 80% दर्द है मिनिमम। एडी से लेके चोटी तक कहीं पर भी कुछ भी दर्द हो सकता है। सभी दर्द को हम समझते हैं कैसे इनको होता है, कैसे इनका बचाव किया जाए, हम इनको बिल्कुल सामान्य शब्दों से समझाएंगे। ये जो अपना सर है इसमें मेन मुख्य एक दर्द होता है माइग्रेन का। बिल्कुल। माइग्रेन का दर्द आजकल नई लेटेस्ट टेक्निक आ गई है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, जो हम करते हैं उस बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत लोग उससे ठीक भी हुए हैं, दवाइयां उनकी छूट जाती है। अगर माइग्रेन का ही है, साथ में अंदर एक मोटी नस होती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, इसको हिंदी में नहीं बता सकते, उसका ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ही है। बहुत सीवियर पेन होता है, पेशेंट को लगता है सुसाइड कर लो। उसका हम इस वाली मशीन से, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन मशीन है, कूलीफ है, अमेरिकन ब्रांड है, इंडिया के बहुत कम सेंटर्स में है ये। इससे हम अंदर इस टाइप के ये जो प्रोब हैं, इससे भी पतला होता है, इससे बिल्कुल पेशेंट जागता रहता है, यहाँ से लेजर करके और उस नक्श को ब्लॉक कर देते हैं। इससे एडवांस लेटेस्ट टेक्निक कहीं पर आपको नहीं मिलेगी। फिर नीचे आ जाइए, इसको बोलते हैं सर्वाइकल एरिया। बिल्कुल। रीढ़ की हड्डी यहाँ से शुरू होती है, इसको गर्दन का दर्द बोलते हैं। ये दर्द होता हुआ दोनों हाथों में जा सकता है, झंझनाहट हो सकती है, रात को नींद नहीं आती है, हाथ सो जाता है, 12 बजे सोए 1 बजे पेशेंट उठ जाता है, पूरी रात बैठा बैठा निकालता है। 3 ऑप्शन होते हैं, या तो दवाई लो या फिजियोथेरेपी कराओ या ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन इस एरिया का कोई करवाना नहीं चाहता, डॉक्टर भी ये बोलता है गारंटी नहीं है, पैरालाइज हो सकता है, लिखवा के लेगा, 2 जनों के साइन और करवाएगा। इसका जो लेटेस्ट जो चीज आई है, यहाँ की जो नसें होती है उसमें सूजन आ जाती है, इसलिए सर्वाइकल माइलोपैथी या स्पॉन्डोलाइसिस होता है। उसका हम बिना सर्जरी बिना दवाइयों के सर्वाइकल न्यूरोप्लास्टी से ठीक करते हैं। तो भाई आपने सर्वाइकल न्यूरोप्लास्टी बिल्कुल है, आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई ऑपरेशन कराओ उससे पहले आप एक लव लेटर लिखवाया जावे है। लव लेटर हुआ है क्योंकि इन वाली भाषा में लव लेटर हुआ है कि हम किसी भी तरीके तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप किसी भी तरीके तो ऑपरेशन कर दो, वो कंसेंट है, कंसेंट है, लेंगे वो। हाँ, लेंगे। तो इसके लिए फिर आप उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते किसी तरीके तो कुछ भी। बिल्कुल, वो लीगल राइट्स है। अब फिर नीचे आ जाइए आप, यहाँ आप आओगे, ये है अपने शोल्डर। शोल्डर में जैसे अपने पहलवानी करते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी है, वजन ज्यादा उठा लिया, जो माता बहने जो ओल्ड एज ज्यादा है, उनके यहाँ से मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती है, ये हड्डियां बढ़ने लगती है, ओस्टियोफाइट्स बढ़ने लगते हैं, पानी बनने लगता है। तो ये इस तरीके से जॉइंट जुड़ जाता है, कई बार फ्रोजन शोल्डर है, कई बार हिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से ये सारी बीमारियां हैं जो पैदा होती हैं। तो इसका बिना ऑपरेशन से, प्रोलोथेरेपी से, हाइड्रोडायलेटेशन से, पीआरपी से, स्टेम सेल से हम बिल्कुल परफेक्ट इसका करते हैं। 2-3 घंटे का ओनली प्रोसीजर है, पेशेंट बिल्कुल ओके हो जाता है। परमानेंट इलाज है। हाँ, परमानेंट है, परमानेंट। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह अपने को करनी होती है और उसी तरीके से अपन आगे अगर हेल्दी लाइफ रखेंगे, सिगरेट कम पीना, अल्कोहल कम लो, वजन ठीक ठाक उठाओ, अपना वजन खुद रखो, थायराइड है, शुगर है, अगर ये कंट्रोल रहती है तो ये बीमारी वापस नहीं आती है, कम से कम खर्चे में। फिर अपन नीचे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में स्लिप डिस्क एक बीमारी है सर। इस गद्दी का पीछे खिसकना, आप जूम कीजिए सर थोड़ा, इसको डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क है जी हमारी, ठीक। ये होती है हड्डी सफेद वाली, हड्डी का कुछ नहीं बिगड़ता है, उम्र के साथ में गलती है या एक्सीडेंट के टाइम फ्रैक्चर होती है। लेकिन आदमी की सिटिंग ज्यादा हो, वजन ज्यादा उठाता हो, आगे झुकने का काम ज्यादा हो, खुद का वजन ज्यादा हो, थायराइड हो, शुगर हो और कोई प्रॉब्लम हो, गलत तरीके से जिम करता हो, तो ये बीच के अंदर ये जो चीज है बच्चों की खिलौनों जैसी है। ये देखिए आप, जो बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है। हाँ, हाँ बिल्कुल, ये आप देखो, ये डिस्क है।
ये बच्चों के खिलौने होते हैं ना नाजुक अपने, वैसे होती है। तो ये आगे पीछे मुड़ने से, वजन उठाने से, जैसे हम बर्गर सैंडविच सबने खाया होगा, 2 ब्रेड के बीच में ज्यादा जोर मार दें टिक्की बाहर आ जाती है, बस ये टिक्की बाहर आ जाती है। फिर ये नसें देखो, ये पीली पीली, ये बहुत काम की तंत्रिकाएं होती है, नसें। सारा खेल इनका है, सारा खेल इनका है। जैसे ही इसको प्रेस करेंगी ये पूरे पैर तक जाएंगी। जैसे सपोज वहां से आपने स्विच बंद कर दिया, लाइट यहाँ की चली जाती है। तो दुनिया यही कंफ्यूज रहती है जी, मेरे कमर में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो गुट्ठा दुखता है, तो बटन तो वहां से दबाया था, लाइट ये चली गई, यानी कि कनेक्शन है, कमर की प्रॉब्लम है, नीचे तक जा रही है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। ठीक है, तो डॉक्टर आपको कहता होगा जी आपके L4-5 L5S1 के अंदर डिस्क की प्रॉब्लम आ गई है। ये तो बात अपन ने समझा दी, इसके कारण क्या है, क्या होता है, नीचे तक जा सकता है, कुल्ले से लेके फड़फड़ाहट नीचे तक होती है। ठीक है, रात को रील मारेगा, लोग चुन्नी बांध के कर लेते हैं, दबवाते हैं, मालिश करवाते हैं, तेल लगाते हैं, कई तो पता नहीं सिंकी कटवाने का ब्लेड से कटवा के आ जाते हैं। गलत गलत तरीके हैं, मतलब लोगों की लाइफ खराब हो जाती है। कई लोग गलत तरीके के इंजेक्शन लगवा लेते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है ना, पेशेंट की जान भी जा सकती है उसमें। अब बात ये करेंगे कि जी डॉक्टर साहब स्टोरी तो बढ़िया सुनाई आपने, स्लिप डिस्क सुना भी हमारे है भी है। दुनिया में 80% लोगों को, 85% लोगों को लाइफ में कभी ना कभी कमर का दर्द होता ही है। तो एक कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत। ठीक है जी, कमर का दर्द हो गया, कमर में होगा, पैरों में जा सकता है, झंझनाहट हो सकती है, रीढ़ मार सकती है, आगे झुकने से बढ़ सकता है, पैदल चलते हो पैर सुनने पड़ जाएंगे, रुकना पड़ सकता है आपको। ठीक है जी, एंड स्टेज पे चलना भी बंद हो सकता है, लेटरिन पेशाब में दिक्कत आ सकती है। ये सारे इसके अपने लक्षण है कि ये डिस्क है। ठीक, अब मुद्दा यह था ऑप्शंस क्या क्या। हमारे सेंटर पे हम कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज के, मेडिटेशन से लेके, सही बैठने के तरीके से लेके, योगा करने से लेके, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, बेल्ट बांध के, लेजर से, एंडोस्कोपी से, फुल एंडोस्कोपी से, ओपन सर्जरी से, तो 50 ऑप्शंस हम करते हैं। हम उल्टा चलते हैं, हम सर्जरी का ऑप्शन हमेशा लास्ट रखते हैं। सर्जरी में कमाई ज्यादा होती है लेकिन मरीज को नुकसान के चांस ज्यादा होते हैं। हम उल्टा चलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप योगा से ठीक हो जाओ, बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, अल्कोहल छोड़ दो, ठीक बैठो, वजन कम रखो, खाना अच्छा खाओ। इस तरीके की आदतों से भी मरीज ठीक हो सकता है, बिल्कुल उसकी अकॉर्डिंग टू स्टेज है। अब बात करते हैं कि जिनको ज्यादा दिक्कत हो गई, पैर में जा रहा है, 8 साल 10 साल से दिक्कत है, क्या करते हैं हमेशा। ओपन सर्जरी में सर नॉर्मली क्या होता है, यहां से कटेगा, ये हड्डियां पूरी निकाल दी जाएंगी, ये जो डिस्क आगे है इसको हम इंस्ट्रूमेंट से काटेंगे, फिर ये हमने काट दी तो ये तो बैलेंस तो खत्म हो गया। बैलेंस खत्म हो गया तो यहाँ 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 स्क्रू डाल के 2 रोड डाल देते हैं इस टाइप से, जिससे पेशेंट सीधा अपना रहे, पेशेंट को दर्द खत्म। बट इसके कॉम्प्लिकेशन कई बार ज्यादा हो जाते हैं। अब क्या करना है कि हमें चोर की नानी को नहीं, चोर को ही पकड़ना है। ठीक कह रहा हूँ जी, चोर को ही पकड़ना चाहिए। चोर कौन है, ये है, तो इन हड्डियों को क्यों छेड़ना है। बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा हूँ, इन हड्डियों को क्यों छेड़ना है। आपने इन हड्डियों को छेड़ के, जो ये हमारा पूरा तना है, जो रीढ़ की हड्डी है, तो बैलेंस चला गया इसका, फिर रोड फिक्सेशन, तो बहुत ज्यादा काम हो गया। अब हम जो नई लेटेस्ट टेक्निक है एंडोस्कोपिक, या जिसको लेजर बोलते हैं, तो भाई साहब देखो सीधी सी बात है, ये आप भी बिल्कुल, आप भी ये कहोगे कि सर्जरी तो मैं भी कर दूं, कितना आसान काम बताया। यहां से अपने को छेद दिख रहा है, ये नस है अपनी अलग पड़ी है। प्रॉब्लम तो ये है ना, ये हड्डी को क्यों छेड़ना है। हम यहां से गए, इसको लेजर किया, इसको घुमाया, यहां से इसको पकड़ा, बाहर किया, पेशेंट को बोलते हैं घर जा। इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको निकालना है। चोर है ये चोर की नानी है, बिल्कुल, तो नानी को नहीं पकड़ना। ना मरीज को बेहोश करने की जरूरत है, ना मरीज को लंबी दवाइयां चलेगी, ना कोई रेस्ट है, बेड रेस्ट है, ना कोई ऐसा नहीं है कि 5 आदमी साथ आ रहे हैं 10 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहेगा, कोई मतलब नहीं है। 1 घंटे बाद में अपना घर जाओ। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है। देखा तो कि सर्जरी का है नहीं, उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड सौदा हुआ भाई ना, ये सारा ऑपरेशन हो गया नहीं, जिस बंदा का ऑपरेशन हो गया, न्यू सोच ले, वो तो सारी उम्र, पहली बात तो दिमाग में उसका नहीं हो रहा है, तेरा तो ऑपरेशन हो रहा है, तो किसी लायक नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता।
दूसरी बात, अगर के भी उसकी इतना ज्यादा कमजोर समझने लग जाए, तेरा तो ऑपरेशन हो रहा है तो रहने दे, तो तेरा ऑपरेशन हो रहा है, कितने टाके आए, वो खुदे है, यानी कि अब इसका तो बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, या बात नहीं कहेगा, इसका तो बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, बड़ा, तो या चीज कह कह पहली बात तो उम्र मर जाए बेचारा, दूसरी बात ऑपरेशन की तो मारे रखा हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हो रहा नहीं, लोगों का दिमाग में एक चीज है जी, आपने बता दिया कि आप एक दिन का मैं उठी ठीक करके अगर आप भेज दोगे, परमानेंट उसका इलाज है, सारी बात है, जो टेक्नोलॉजी आप दो रहे है दूसरे दो रहे नहीं है। लोग सोचे हैं, देख मध्यम वर्गीय परिवार हैं सारे के सारे, देखो जितने भी बड़े होंगे उसका मतलब विदेश में जाकर भी करवा लेंगे, उनका कुछ भी करवाओ, चाहे मतलब सारा सौदा करवा लो, तो उनकी के है कि कम खर्चा में उनका ऐसा इलाज हो जाए कि समाज में वो काम भी कर सकें, क्योंकि दिहाड़ीदार आदमी आए हैं। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, थोड़ा सा इसमें मैं कवर करना चाहूंगा जी, उसके बाद अपन बात करते हैं, उस पे आएंगे जरूर। घुटने का दर्द सभी को है, बिल्कुल। घुटने का दर्द आज की डेट में 30 साल की जो महिलाएं हैं, महिलाओं में ज्यादा है, बिल्कुल। 30 से 50 साल वाले में ज्यादा है, जिनका वजन ज्यादा है उनमें ज्यादा है, और जिनको शुगर है, थायराइड है, सारा दिन बेचारे जो खेत में काम करते हैं उनमें ये ज्यादा दिक्कत है। इसको बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस कई टाइप का है, उस डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। ये घुटने का है, इसमें ये गद्दी घिसने लग जाती है, ग्रीस चला जाता है, हड्डी आपस में टच करती है, दर्द होता है। इसके ऑप्शन क्या क्या है? इसका ऑप्शन जो पहले जमाने में था, आज भी मैक्सिमम सेंटर पे एक ही चीज है जी, घुटने बदलवा लो। बदलवाने में दिक्कत यह है कि 6 महीने का रिहेबिलिटेशन चाहिए, लंबी दवाई चाहिए, 1-2 आदमी साथ में चाहिए, वॉकर से चलेगा, सक्सेस हो भी नहीं भी, खाट भी पकड़ सकता है, तो काफी बड़ी एक समस्या है। लेकिन दर्द इतना होता है कि इंसान सो नहीं पाता है। हमारे पास आते हैं पेशेंट, ऐसे घुटना मोड़ते ही चीख निकलती है। इसका आज की डेट में ये देखो, ये मतलब ऐसे पेशेंट के लिए रामबाण साबित हुई है। ये छोटा से कैनुला है, बस ये सिंपल, ये लो जी आप, कुछ नहीं, यहां से लिया, 2 जगह से लेजर कर दिया, आधे घंटे में फ्री है। पेशेंट का 80 से 90% दर्द ठीक हो जाता है तुरंत। ये मशीन इससे, ये लेजर है, कुछ नहीं है, सुन किया, यहाँ लगाया, खत्म। ओके, तो ये बहुत बड़ी समस्या है ये, क्योंकि ऑपरेशन तो 1% आदमी भी नहीं कराता है। बिल्कुल, दर्द में सब घूम रहे हैं, उम्र ज्यादा, रोज दर्द की दवाई खा रहे हो, गुर्दे बैठ जाते हैं, दूसरी बीमारियां हो जाती है, उसके बाद में फिर उसको लेके घूमो। तो देखा आपने, एक बीमारी से 100 बीमारी का घर पड़ जाता है। तो उन मरीजों के लिए बिल्कुल किफायती है, अपने घुटने का लेजर करा लो, आप जो आपका बचा हुआ जो समय है आराम से बढ़िया मौज मस्ती से निकल जाए। बहुत सारे लोगों का दिमाग में यह भी होगी कि जो ये चीज करवा ली, जी, या लेजर करवा ली, हाँ, तो लेजर का रिजल्ट कितना लंबा है, कितना परमानेंट है? आप मान के चलो सर, 3, 4, 5 साल तक ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहेगा, दोबारा भी करवा सकते हो, दोबारा भी करवा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, और काफी कॉस्टली तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम बात कर रहे थे, जो सबसे मुख्य बात है, हमारे पास भी रोज फोन आते हैं, बिल्कुल, पूरी हिंदुस्तान से हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये चीजें बताते रहते हैं, तो फोन आते हैं। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन ये होता है मैं ठीक हो पाऊंगा? नहीं। दूसरा होता है साहब पैसे कितने? बिल्कुल, तो हमारे जो देखो, मेडिसिन से अगर ठीक होना है तो मेडिसिन तो क्या है, वही 100, 200, 500, 1000 मान लो लास्ट, इस तरीके से अपन ठीक चलता है उनका। इंटरवेंशन जिसके लिए ये हॉस्पिटल बड़ा ही स्पेशल कारगर है। मेरी जो डिग्री है, मैं MBBS, MD, FIPM, FIPP, FISC, US से मेरा जो पेन मैनेजमेंट का एंडोस्कोपी का है, तो उसमें जो